बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी छोटी सी जमीन पर मेहनत करने के बावजूद उसे कभी भी भरपूर फसल नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसके साथ गरीबी में दिन काट रहे थे। रामू को हमेशा एक ही चिंता सताती रहती थी कि वह अपने परिवार का पेट कैसे भर पाएगा। एक दिन रामू अपनी जमीन पर काम कर रहा था, तभी उसे एक पुराना साधु मिला। साधु ने रामू की हालत देखी और कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रामू ने आश्चर्यचकित होकर साधु से पूछा, कैसे महाराज? साधु ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, इस धरती में एक जगह ऐसा खजाना छिपा है जो तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर सकता है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें सच्ची मेहनत और धैर्य का परिचय देना होगा। अगर तुमने सही रास्ता चुना तो तुम्हें सोने का खजाना मिलेगा। रामू ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और उनसे खजाने का रास्ता पूछने लगा। साधु ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस पर एक नक्शा बनाया। यह रहा खजाने का नक्शा। ध्यान रखना, रास्ते में कई कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम हार नहीं माने तो खजाना तुम्हारा होगा। रामू ने नक्शा लिया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी ने कहा, यह बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन अगर सचमुच खजाना मिल गया तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगले दिन रामू ने नक्शे के आधार पर अपनी यात्रा शुरू की। उसे पहले एक घने जंगल से होकर गुजरना था। जंगल में चारों ओर जानवरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वह धीरे धीरे जंगल पार कर गया। कुछ दूरी पर एक गुफा दिखाई दी जो नक्शे में बताई गई थी। गुफा के पास पहुंचने पर उसे एक बड़ा पत्थर दिखा जिसे हटाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत थी। रामू ने पूरी ताकत से पत्थर को हटाया और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा में चारों ओर सोने के सिक्के, गहने और आभूषण बिखरे पड़े थे। रामू ने सोचा, यह तो वही खजाना है जिसके बारे में साधु ने बताया था। अब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसकी नजर एक शिलालेख पर पड़ी जिस पर लिखा था, यह खजाना उन्हीं का होगा जो इसे ईमानदारी और मेहनत से हासिल करेगा। लोभ और लालच से इसे छूने वाला हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। रामू ने यह पढ़कर अपने मन में विचार किया, मैंने यहाँ तक की यात्रा सच्ची मेहनत और ईमानदारी से की है, लेकिन मुझे लोभ नहीं करना चाहिए। रामू ने खजाने का कुछ हिस्सा लिया और अपने गांव की ओर लौटने लगा। गांव पहुंचने पर उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसने यह भी बताया कि वह सारा खजाना नहीं लाया क्योंकि लोभ और लालच से हमेशा नुकसान होता है। उसने उस खजाने से अपने परिवार की जरूरतें पूरी की और बाकी धन गांव के गरीबों में बांट दिया। कुछ ही समय में रामू का गांव समृद्ध हो गया। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे क्योंकि उसने ईमानदारी और मेहनत की राह को अपनाया था। कुछ समय बाद वही साधु फिर से गांव आया और रामू से मिला। साधु ने कहा, बेटा, तुमने सही रास्ता चुना। खजाने का असली मतलब सिर्फ सोना नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी है। रामू ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं जानता हूं कि असली खजाना हमारी मेहनत और ईमानदारी में ही छिपा होता है। उस दिन के बाद से रामू और उसका परिवार हमेशा सुखी रहा। रामू ने गांव के लोगों को भी सिखाया कि अगर वे मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। खजाने की कहानी गांव के हर व्यक्ति की प्रेरणा बन गई और सभी लोग रामू का अनुसरण करने लगे। इस तरह रामू को न केवल सोने का खजाना मिला, बल्कि उसे जीवन का सच्चा अर्थ भी समझ में आया।